वाराणसी के चौकाघाट स्थित काजी सादुल्लापुरा क्षेत्र के सिटी गर्ल्स स्कूल इंटरमीडिएट कॉलेज में शनिवार को सामाजिक सौहार्द, आपसी भाईचारे और राष्ट्रीय एकता का अनूठा उदाहरण देखने को मिला। यहां मुस्लिम राष्ट्रीय मंच द्वारा भव्य ईद मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में इंद्रेश कुमार उपस्थित रहे, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के संरक्षक हैं। उनके साथ विशिष्ट अतिथि के रूप में राजेश मिश्रा ने भी कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। समारोह की अध्यक्षता मोहम्मद अजहरुद्दीन और ओम प्रकाश पांडे ने संयुक्त रूप से किया। कार्यक्रम की शुरुआत पारंपरिक स्वागत और अभिनंदन के साथ और अभिवादन के साथ हुई, जिसमें अतिथियों को फूल मालाओं से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर करीबन 400 लोगों की उपस्थिति रही, जिसमें विभिन्न समुदायों के प्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिक शामिल रहे। अपने संबोधन में इंद्रेश कुमार ने देश में बढ़ती एकता और सकारात्मक सोच पर जोर देते हुए भारत की असली पहचान आपसी प्रेम, सहयोग और भाईचारा बताया। उन्होंने हिंदू मुस्लिम समुदाय से अपील की कि वह मतभेद भुलाकर मिलजुल कर आगे बढ़ें। आज वाराणसी में जिला प्रांत क्षेत्रीय हमारे पूरे कार्यकर्ता जितने भी क्षेत्र के और बनारस के सब लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। माननीय इंद्रेश जी के दिशा निर्देश पे ईद मिलन समारोह का कार्यक्रम रखा गया है। मुख्य अतिथि के तौर पे हमारे माननीय इंद्रेश कुमार जी, विशिष्ट अतिथि के तौर पे पूर्व सांसद राजेश मिश्रा जी यहाँ पे उपस्थित हैं और सबको अपने वचनों से संबोधित कर रहे हैं और एक अच्छा संदेश दे रहे हैं कि हम लोग को ईद होली मिल करके मनाना चाहिए। हम लोग हिंदुस्तानी हैं, कहीं बाहर से नहीं आए हैं। हमारा डीएनए एक है, हम सब लोग एक हैं, हमारा ब्लड एक है, तो हमारे अंदर नफरत कैसा है। कितने लोगों की संख्या होगी इस कार्यक्रम में आज? लगभग 400 की संख्या मौजूद है, जिसमें हमारी मुस्लिम बहनें 150 की संख्या में आई हुई हैं और बाकी हमारे पुरुष भाई, हमारे सब पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। क्या तैयारियां? आगे हम लोग स्वागत और अभी कार्यक्रम खत्म होगा तो माननीय इंद्रेश जी का, विशिष्ट अतिथि जी का सब लोग पदाधिकारी सब स्वागत करेंगे और माननीय इंद्रेश जी अपने हाथों से हो सकता है कि ईद की खुशी में कुछ गिफ्ट भी दें। 2027 में चुनाव आने वाला है, उसको लेकर क्या तैयारियां हैं आपकी? अब चुनाव आएगा, जो हम लोग को दिशा निर्देश मिलेगा उस पर हम लोग काम करेंगे। क्या संदेश देंगे चैनल के माध्यम से आप? हम एक संदेश देंगे कि हम लोग एक हैं, एक रहें, बट के न रहें। सब हिंदुस्तानी, हम भारतीय हैं, भारत के निवासी बन करके रहें। अपने देश पे कोई मुसीबत ना आने दें। दंगा मुक्त, नशा मुक्त हम भारत बनाएंगे। मेरा नाम तौकीर अहमद है, मैं काशी प्रांत संयोजक मुस्लिम राष्ट्रीय मंच। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? ये कार्यक्रम उद्देश्य है हिंदू मुस्लिम एकता भाईचारा का पैगाम। जो देश में नफरत चल रहा है उसको ख़त्म कर कर एकता का पैगाम, जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कहे हैं कि पहले अपने देश से मोहब्बत करो। हम आज मुसलमान, भारतीय मुसलमान गौरव से समझे कि मुसलमान हैं और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि आज पहले 1400 साल पहले बता गया कि हिंद से हमें खुशबू आती है। तो हम मुसलमान, पहले हमारा देश है, बाद में कोई पार्टी, कोई राजनीति, कोई विरोध। हमें अपने देश से मोहब्बत सिखाता है और हम यही पर रहना चाह रहे हैं। और मैं एक शेर आपको सामने कह रहा हूँ, जली को राख कहते हैं, जली को राख कहते हैं, बुझी को खाक, जो सनातन धर्म की रक्षा करे उसे नात कहते हैं। सर, आज ईद मिलन समारोह मना रहे हैं, इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? ऐसा है, मजहब इस्लाम में रमज़ान आता है और रमज़ान के बाद ईद आता है। ईद का मतलब है खुश रहो और खुशी रखो। इस पैगाम को देने के लिए वो आता है। वह पैगाम हम तब दे सकेंगे जब ये बात हमारे बीच में होगी, अपने धर्म पर चलो और हर धर्म का सम्मान करो। किसी की निंदा भी नहीं करो, कन्वर्शन भी नहीं करो, दंगा भी नहीं करो, उसके पूजा स्थल तोड़ो भी नहीं। इसी के साथ साथ हैप्पी ईद का मतलब है यह संकल्प हर एक में जागे, जब मजहब इस्लाम ने कहा है कि माँ के कदमों में जन्नत है और बच्चों की जन्नत माँ है। किसी भी मर्द के द्वारा अपनी बीवी यानी माँ को तलाक देना यानी बच्चों की जन्नत को ख़त्म कर देना। इसलिए तलाक नहीं, मोहब्बत
नफ़रत नहीं मोहब्बत, ये सब ने एक संकल्प लिया कि इस तरह से जिएंगे। इसी के साथ साथ यह भी एक संकल्प लिया कि हम भारत के भारतीय हैं, हिंदुस्तान के हिंदुस्तानी। अगर इस गाने में कोई कहे कितना भी पैसा देकर और धमकाकर सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इस हिंदुस्तान की जगह इंग्लैंड, अमेरिका, रूस, चीन, अरब, तुर्किस्तान, जर्मनी, जापान लाया जाए तो सब ने एक स्वर से और ऊंचे स्वर से कहा कभी मंजूर नहीं करेंगे। यानी देश के लिए ऐसी मोहब्बत जागे, इसका मतलब है ये ईद मिलन का कार्यक्रम है। इन सब के बीच में से यह ईद मिलन का उत्सव चल रहा है और इस विश्वास से चल रहा है कि हम सब हिंदुस्तान के हिंदुस्तानी बनकर जिएंगे, दंगा मुक्त, दहशत मुक्त हिंदुस्तान बनाएंगे। सर 2027 की क्या तैयारियां हैं? आप 2027 इलेक्शंस की क्या तैयारियां हैं विधानसभा? बड़ा सुंदर सवाल है आपका, पर आपने किया गलत समय पर है। आप बीजेपी के नेताओं को जाकर पक्का सवाल करिए और जवाब भी वो पक्का दें। अच्छा, एक आखिरी सवाल है सर कि लगातार ये विपक्ष कहता रहता है कि आरएसएस जो है वो मुस्लिमों के जो है अगेंस्ट होता है, और आज इतनी बड़ी जो ईद मिलन समारोह हो रही है आरएसएस का ही बड़ा प्रोग्राम है, इसको लेकर क्या ख्याल है? ऐसा है, आपके सामने सच आ गया है और आपने अपनी आँखों से उस सच को देखा है और आपने उस सच्चाई की हकीकत को जाना भी है। इसलिए विपक्ष के लोग कितना गुमराह करके झूठ बोलते हैं और कितना गलत रास्ता दिखाते हैं, ये साफ हो गया। मुझे पूरा विश्वास है मीडिया उनके जो है वो जो गलत प्रसार करते हैं और गलत बताते हैं, उस गलत से हिंदुस्तान के नागरिकों को पक्का बचाएंगे और उनमें गलत फहमियाँ पैदा नहीं होने देंगे, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच क्योंकि के मीडिया का काम है हकीकत को समाज के सामने उजागर करना। सर, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के द्वारा किस तरह के काम किए जाते हैं? ऐसा है, पहला एक एजुकेशन दी जाती है कि परिवारों के अंदर नफ़रतें नहीं हो, मोहब्बत, भाईचारा हो, ना कि हिंसा हो। दूसरा, आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को ज़रूर पढ़ाएंगे, इसलिए तालीम याफ्ता बने, तालीम पर सबका आग्रह बढ़े, इसका प्रोपेगेंडा किया जाता है और कोशिशें की जाती हैं। तीसरा, मज़हब के नाम पर दंगे ना हों और मज़हब के नाम पर लड़ाई ना हो, दंगा मुक्त और दहशत मुक्त हिंदुस्तान बने, इसके लिए भी समाज को लाया जाता है। इसलिए अपने अपने मज़हब पर चलो, फ़िरके पर चलो, दूसरे के मज़हब और फ़िरके में कोई दखल ना दो, क्योंकि दखल दोगे तो लड़ाई होगी, इज्जत करोगे और सहभागिता करोगे तो मोहब्बत बढ़ेगी। इसलिए नारा नफ़रत नहीं मोहब्बत चाहिए, फ़िरकों के अंदर टकराव नहीं, फ़िरकों में भाईचारा चाहिए। सर, बनारस के बुनकरों के लिए आपके लिए क्या एजेंडा है? ऐसा है, हर प्रकार का रोजगार फले फूले। एक बात पक्की हो गई है, जब से काशी के मंदिर का उद्धार हुआ है, काशी में व्यापार और रोजगार बढ़ा है बहुत, कई गुना। भारत सरकार के पास उन्होंने पूरी ताकत लगाकर भारत से और दुनिया से बुनकरों ही नहीं है, हर वाराणसी के इंसान के पास रोजगार करने वाले आदमी को भेज दिया है, जिससे वो अधिक से अधिक कमा सके। मैं यही कहूँगा
बुनकरों के लिए ही नहीं, हर एक के लिए यहाँ रोजगार बढ़े, और भारत सरकार ने बढ़ाया भी है। यहाँ पर हर एक आदमी की परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ाई भी है। ये सच सामने खड़ा है और मुझे पूरा विश्वास है काशी वाराणसी समग्र विकास की ओर तेज गति से बढ़ रहा है। हमारा और नारा भी ये है, हमारी सोच भी ये है कि हर जन तेज गति से विकास की ओर बढ़े। वाराणसी से नजीबुद्दीन खान की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।